नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। और हम भी अच्छे हैं। तो और अच्छे होने के लिए चलते हैं। तो बैठ जाएं सभी अपने अपने आसन में, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो बैठे वज्रासन में या सुखासन में, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है सुविधा के अनुसार। ओके। नमस्कार मुद्रा गायत्री प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंख और चेहरे पे लगाते हुए। ओके, पहले तो मुझे डिस्टर्ब करेंगे लोग, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भूल गई। ओके, अब हम करेंगे नेक मूवमेंट। तो नेक मूवमेंट में सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे हम, गर्दन को जितना सुविधा अनुसार ले जा पाए, और सांस छोड़ते हुए आगे लेकर आएंगे जितना सुविधा अनुसार, बिना दर्द के हम ला पाए। बहुत अधिक खींचातानी नहीं करनी है हमको गर्दन के साथ। आहिस्ता आहिस्ता श्वास के साथ आप नेक मूवमेंट कर रहे हैं। इसको प्रतिदिन योग प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मूवमेंट कर लिया जाए तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाता है और किसी भी तरह की चोट नहीं लगती है हमें किसी भी अंग में। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, और बंद आंखों से फील करेंगे हम अपने भीतर। एंड चेंज करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुक जाना है। हर मूवमेंट के बाद कुछ क्षण के लिए रुकना है, फील करना है अपने भीतर वाइब्रेशन को। उसके बाद चेंज करेंगे हम। सांस छोड़ते हुए साइड में जा रहे हैं, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते जाएंगे दूसरी साइड, सांस भरते हुए बीच में। आप सांस भरते हुए भी जा सकते हैं, सांस छोड़ते बीच में लाएं। आपको जैसा सुविधा लगे वैसा ही आप कीजिए। आपकी पीठ एकदम सीधी रहे। आपको सीधा होते हुए बैठना है, बैंड नहीं बैठना है। एंड धीरे से रिलैक्स। चेंज करेंगे हम मूवमेंट। सांस छोड़ते हुए हम साइड बेंडिंग कर रहे हैं, साइड में खिंचाव हो रहा है, एक साइड दबाव पड़ रहा है, और सांस भरते बीच में आएंगे, सांस छोड़ते दूसरी साइड, फिर बीच में आएंगे। इसी तरह से श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सांस भरनी है, आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़नी है, और लगातार आप श्वास के साथ जुड़े हुए हैं। एंड धीरे से रिलैक्स। आपको गोल गोल घुमाना है, एक तरफ से दूसरी तरफ तक चिन्ह को लुढ़काते हुए लेकर जाना है।
आंखें बंद करते हुए ही इन मूवमेंट को करना है आपको। एंड बैक, एक कंधे से दूसरे कंधे तक बिल्कुल चिपकाते हुए ही जाना है। सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। अन्य किसी विचारों से ना जुड़ें, सिर्फ श्वास पर ध्यान दें और मूवमेंट को परफेक्टली महसूस करें। एंड रिलैक्स। आप अब कंधे को गोल गोल घुमाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। आपके दोनों फेफड़े बहुत ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं, शुद्ध वायु लेकर जा रहे हैं। भरपूर मात्रा में आपके लंग्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। एंड रिवर्स। एंड फील कीजिए अपने भीतर वाइब्रेशन को, अपने कंधों पर आए हुए वाइब्रेशन को अनुभव करेंगे। अब हम जाएंगे शोल्डर रोटेशन। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। एंड रिवर्स। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट। एंड रिलैक्स। एंड रिलैक्स। एंड रिलैक्स। ये सारी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, किसी भी तरह की कोई भी कंधे में दुर्बलता है, कमजोरी है,
आपके कंधों में दर्द है, हाथ में दर्द है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। एनर्जी लेवल भरेगा वहाँ पर। आपको हलचल के दौरान प्रारंभ में 2-3 दिन दर्द हो सकता है, कंधों में, हाथ में, बैक में दर्द हो सकता है, लेकिन यह बहुत अच्छा संकेत है कि आपके अगर दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए सोया है हुआ अंग जाग गया है। सोया हुआ अंग में कुछ भी नहीं होता है और वह एकदम आलसी, एकदम ये समझ लीजिए कि बस जी रहे हैं हम, ऐसा महसूस कराता है आपका अंग। और अगर आपके दर्द है, आपके बहुत ज़्यादा हलचल हो गई, तो समझ लीजिए वह जीने की कोशिश करने के लिए वापस उठ गया है। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए, फील कीजिए अपने कंधों पर, और आप गिरे हुए कंधों से नहीं, उठे हुए कंधों से हमेशा आपको उठे हुए कंधों के साथ ही रहना है। अब आपके देखिए पूरी तरह से आपको साइड में जाना है, सांस छोड़ते हुए। पहले आपको सांस भरते हुए ऊपर लेकर आना है, सांस छोड़ते हल्का सा जाएंगे साइड में, वापस सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, फिर अब इसी में आपको अपने बॉडी की क्षमता के अनुसार ही जाना है। अगर आप जा सकते हैं जमीन तक तो आप जमीन तक जाएं, पूरी तरह से अपने आप को जमीन तक पहुंच लेके जाने की कोशिश करनी है। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, और आप जैसे मर्जी वैसे ही आप बैठकर इस मूवमेंट को कर सकते हैं। दोनों पैरों को फैलाकर भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से आपको दोनों पैर फैलाकर भी, अगर आपको घुटने में अधिक तकलीफ है तो आप पैरों को फैलाकर ही कीजिए इस तरह से साइड में। तो आपके धीरे धीरे आपके वजन भी कम होगा, साइड की चर्बी भी कम होगी, और आप पूरी तरह से अच्छे से हर पल ब्रीथ के साथ कीजिएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इससे। आपका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आप हर क्रिया को करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा खींचातानी ज़्यादा करेंगे, और ऑटोमेटिक जहाँ पर थोड़ा सा प्रयास बढ़ जाता है तो वहाँ पर सफलता मिल जाती है। आप पूरी तरह से सफल हो जाएंगे अच्छे से करने के लिए, और जिस दिन आप सफल हो जाते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें। आप अगर आज इतना ही कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने प्रारंभ किया है, और धीरे 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 आप अधिक करने लग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा और अधिक करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाइए। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे प्रैक्टिस अभ्यास के दौरान, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिक आप अधिक से अधिक नीचे तक जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स। देखिए आप दोनों पैरों को फैलाकर भी इसको कर सकते हैं। ये दोनों हाथ ऐसे लाएंगे, रखेंगे, वापस बीच में आएंगे, बीच में आएंगे, सांस भरेंगे और साइड में जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर बीच में आएंगे, सांस भरेंगे, साइड में जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। और इसी को आप सुखासन के साथ भी कर सकते हैं। 1 ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिससे आपके बहुत जल्दी वेट जो आपका बढ़ा हुआ है या आपकी चर्बी बढ़ी हुई है बहुत जल्दी कम करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सिद्ध होती है, कारगर सिद्ध है। तो आप देखिए एक हाथ को आप अपोजिट घुटने पर रखेंगे और दूसरा हाथ आप जितना ज़्यादा अधिक से अधिक पीछे रख सके, लेकिन सीना पीठ सीधा रखते हुए पीछे वाली दीवार की तरफ देखना है। ये देखिए 1, आपने देखिए मैं मेरा हाथ देखिए पूरी तरह से मैंने पीछे रख रखा है, और कोशिश करूंगी और रोक लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, सामान्य श्वास पर आपको रुकना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, एंड धीरे 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 वापस आएंगे। आप रिलैक्स करेंगे, फील करेंगे आप बहुत अच्छा अंदर एकदम एनर्जी लेवल भर गया है। वापस आप सांस गहरी भरेंगे और वापस जाएंगे। ये देखिए जितना आप पीछे जा सके उतना ज्यादा अच्छा, लेकिन आपकी पीठ एकदम स्ट्रेट ही रहे। 1, पीछे की दीवार को देखते हुए आंखें बंद कर लीजिए। 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको आप दोहरा भी सकते हैं अधिक से अधिक। इससे आपके सीने में पावर भी बहुत ज़्यादा आएगी और अतिरिक्त जो चर्बी है या इस साइड की वो भी स्प्रेड होगी। और श्वास के साथ करें तो आपके अस्थमा, दमा, किसी भी तरह की कोई शिकायत है, खांसी जुकाम है, नज़ला है, या फिर नाक जाम सी रहती है, उन सब में भी ये बहुत ही ज़्यादा पावर देने वाली है। और विशेष तौर पे मैं आपको कुछ ऐसे मूवमेंट्स, कुछ ऐसे आपको आसन बताऊंगी जो खांसी जुकाम या आपको बहुत ज़्यादा कफ भरा हुआ है चेस्ट में, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है, रात में सो नहीं पाते, गर्दन में ऐसे कफ सा भरा हुआ है, ऐसा आपको फील होता है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सांस छोड़ते नीचे जाएंगे, सांस भरते ऊपर। तो इसी तरह से आपको करते रहना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर होल्ड करेंगे। देखिए मेरे हिप्स पूरी तरह से जमीन पर रखे हुए हैं और कोशिश, आपका पेट अगर बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा फैट के कारण आपका पेट आ गया है, तो आप बहुत अधिक नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप सामने तक देखते हुए ही रुक जाएं और इसी तरह से आप रुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक उपाय और है कि अगर आप बहुत अधिक नीचे नहीं जा पा रहे हो तो दोनों हाथों का स्टैंड बना के आप यहीं पर अपनी चिन को सपोर्ट के साथ रख दो और अपनी बटक्स को भी अपनी जमीन पर रख कर रखो। 1 2 सामान्य श्वास पर रुकना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपकी बैक भी नहीं उठेगी, बैक बोन भी बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है। और स्ट्रेट का मतलब कि देखिए कुबड़ा नहीं निकला हुआ है, यानी कि आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको ऐसे रहना है, इस तरह से रहना है। ये बहुत ही ज्यादा पावर देता है पीसीओडी वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए, मोटापा तो चढ़ता ही चढ़ता है और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट, अगर अब हम दोनों पैरों को खोलेंगे और खोलकर पैरों वाली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो सांस भरते हुए अंदर थोड़ा सा खींचना है, इतना खींचना है कि आपकी हिप्स तक में तो आपको महसूस होना चाहिए कि खिंचाव बढ़ गया है। और खींचे बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल गोल घुमाएंगे। सुबह सुबह की 20 मिनट की धूप आपको बहुत ही ज़्यादा पावर देने वाली होती है, तो ये रोज आती है और अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि हमारे घर पर रोज एक डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर आता है जो हमको पूरी तरह से इलाज करके और चला जाता है, लेकिन अगर आपने उस इलाज लिया ही नहीं तो उसकी गलती नहीं है। तो आप ऐसी कोई खिड़की दरवाजा हो जहाँ से आपको धूप आ रही हो, तो उस तरह से आपको धूप के पास में अपनी मैट को बिछा कर और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी के जो रोम छिद्र खुलेंगे, ऑक्सीजन अंदर जा ही रहा है, साथ में धूप भी अंदर जाएगी, शुद्ध वायु भी अंदर जा रही है। तो ये सारे आपके डॉक्टर हैं जो कि हमारा शरीर इन्हीं चीजों से बना हुआ है, पंच तत्वों से, जैसे वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि। तो ये सारी की सारी आपको अंदर रोज मिलती हैं, तो आपका शरीर बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट होता जाता है, स्वस्थ होता जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि धूप लेना आपको बहुत जरूरी है। विटामिन डी मिलता है हमको, और विटामिन डी के लिए आपको धूप के ही संपर्क में जाना पड़ेगा। आप कितनी भी गोलियां खा लो, आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना आपको नेचुरल चीजों से फायदा होगा। इसी तरह से आपको श्वास सामान्य तरीके से चलती रहे, कमर बिल्कुल सीधी रहे। 1 घंटे में आपको ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसमें आपने हलचल ना दी हो, आपका एक भी अंग ऐसा नहीं है जो बच गया हो। आपके समस्त शरीर के अंगों की एक्सरसाइज भी हो जाती है, एक भी अंग ऐसा नहीं जाता जिसमें ऑक्सीजन ना गया हो। तो आपको पूरी तरह से 1 घंटा अपने आप को देना, यानी कि आप अपने जीवन को बहुत लंबा करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको श्वास के साथ जुड़े रहना है। एंड चेंज करेंगे।
एंड बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई के लिए आप बैठ जाएं, इस तरह से बैठेंगे, दोनों एड़ियां अधिक से अधिक अंदर ले जाने की कोशिश करना है। अब जिनसे नहीं होता है तो थोड़ा सा बाहर भी रख सकते हैं। अपने पंजे को पकड़िए, बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट रखते हुए आंखें बंद कर लीजिए। एंड साइड में जाएंगे। आपको सांस छोड़ते हुए साइड में जाना है, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में जाना है, सांस भरते हुए बीच में। देखिए, एक्सरसाइज के दौरान नेक्स्ट डे अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, जिस अंग को ज्यादा आपने चला लिया है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उस अंग में पावर पहुंची है। 1 या 2 दिन के बाद वो दर्द खत्म हो जाएगा और आप उससे भी ज्यादा उस अंग को इस्तेमाल करोगे एक्सरसाइज के दौरान तो भी आपके दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो पावरफुल हो गया है। तो इसलिए दर्द होना वाजिब है, घबराए नहीं और छोड़ ना दें कि दर्द हो गया, गलत कर लिया लगता है, क्योंकि दर्द होना जरूरी है, दर्द होना भी चाहिए। अगर दर्द नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपने गलत किया है, उस अंग में आपने दबाव कम डाला है। अभी हम खड़े होंगे और खड़े होकर थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। मुझे लगता है मेरे ऊपर अंधेरा आ रहा है शायद। या धूप का अंधेरा है। कंटिन्यू इसी को ही करना है, लगातार इसको करते रहें। थोड़ा सा आप जंप के साथ भी इसको कर सकते हैं, थोड़ा जंप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा, क्योंकि वार्म अप करना बहुत जरूरी है, बॉडी में थोड़ा सा गर्माहट आना जरूरी है। इसके बाद 1 2 3 सांस भरना है। किसी भी उम्र के हो कर सकते हैं ये मूवमेंट। ओके, धीरे धीरे आपको क्या करना है, पैर पीछे वाला बैक रखा, स्ट्रेट हो गए, पीछे वाला बैक रखा, स्ट्रेट हो गए। हर बार सांस गहरी भरिए। ओके, रिलैक्स। ये भरपूर मात्रा में जो भी आपके कफ जमा है, आपके बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो रहा है, नाक जाम हो रखी है, नजला है, अस्थमा है, दमा है, किसी भी तरह का कोई भी अगर इस
कोरोना काल के समय पर चल रहा किसी भी तरह की इस तरह की वीकनेस है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपको करना क्या है कि एक पैर आगे रखेंगे, एकदम बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रखते हुए आप इसी आगे वाले पैर में प्रेशर डाल दीजिए, बॉडी वेट पूरा डाल दीजिए। इसमें बॉडी वेट डालते हुए आपको क्या करना है कि ये वाला हाथ इस तरह से रखना है, ये वाला हाथ ऐसे रखते हुए, और जो आगे वाला पैर है उस तरफ के हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर लेकर जाते हुए आपको हल्का सा पीछे वाला पैर उठाना है और रोक लेना है। अब फिर से बताती हूँ, सांस भरेंगे, हाथ को लेकर जाएंगे, सांस भरते हुए हाथ वही जाएगा जो आपका पैर पीछे है उसके अपोजिट साइड का, ठीक है। और फिर आपको उठा लेना है, सामान्य श्वास पर उठा के रखना है। 1, सीना और ज्यादा फैला लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड धीरे से रिलैक्स। वापस इसको करेंगे। आप कुंभक लगा सकते हैं, आंतरिक कुंभक के साथ कर सकते हैं। आंतरिक कुंभक किसको कहते हैं? सांस अंदर ही रोक लीजिए, सांस भरने के बाद अंदर ही रोक लीजिए, उसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। वापस जाएंगे हम, देखिए दोनों हाथ इस तरह से लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड विश्राम। एक बार विश्राम कीजिए। एक बार फिर जाएंगे हम इसी तरह से, पूरा बॉडी वेट डालना है आगे वाले पैर पर। आगे वाले पैर पे डालते हुए आपको सांस भरते हुए हाथ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको उठा लेना है पैर, पीछे वाले पैर को। और ना उठा सके तो आपको इसी तरह से रखना है, पैर जमीन पर ही रखकर करें। वैसे उठाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा आपके लंग्स ज्यादा खुलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड धीरे से रिलैक्स। अब आपके दोनों साइड के लंग्स खोलने हैं और आपके जो भी नलियां हैं, ब्लॉक हैं, कफ जमा है या फिर एनर्जी वीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, दूसरी साइड भी करना है। तो आप वापस दूसरे साइड पे जाएंगे। देखिए एक पैर को आगे रखा, दूसरा पैर पीछे है। आप सांस भरते हुए हाथ को लेकर जाएंगे और हाथ और पैर दोनों उठ जाएगा पीछे वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड धीरे से रिलैक्स। फील कीजिए अपने भीतर। वापस जाएंगे आप, वापस जाइए। 1, 2, 3, आपको बिल्कुल स्ट्रेट ही रहना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, झुकना नहीं आगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आश्वासन है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें आपको होल्ड करना है आपकी पावर को बढ़ाने के लिए, आपके लंग्स की पावर को बढ़ाने के लिए, बंद नाक को खोलने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय। ये बहुत ही ज्यादा आपको फायदेमंद है। कोरोना नहीं है तो भी और कोरोना ना हो तो भी, और कोरोना अगर चल रहा है आपकी क्वारंटीन चल रहा है तो आपको इसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से पावरफुल बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड धीरे से रिलैक्स। ये होल्ड करे, जब आप होल्ड में जाते हो तो पावर आती है बॉडी के अंदर और वो ये पावर आनी बहुत जरूरी है। महसूस कीजिए अपने भीतर। नेक्स्ट, अभी आपको क्या करना है, आपको सांस भरनी ऊपर, आप ये एड़ी तक में खिंचाव होना चाहिए और सांस छोड़नी नीचे है। आंतरिक कुंभक के साथ आपको रुकना है, यानी आपकी श्वास अंदर है, क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हो तो सांस भरोगे
तो बाहर ऊपर ही हाथ ऊपर खींचते हुए आपको रुकना है, रुके रहें। 1 2, जितनी देर तक आपकी क्षमता है सांस रोकने की। जैसे ही आपको लगे कि अपनी सांस रोकी जा रही तो आप धीरे से नीचे आओ और रिलैक्स करो एक बार। यह क्रिया आपको लगभग 3 बार दोहरानी है, जितनी देर तक आप कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता है, अगर 20 50 100 जितनी देर तक आप मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन आंतरिक कुंभक के साथ रुकना है और धीरे से आपको रिलैक्स करना। फिर आपको दूसरा क्रम करना है, एक बार फिर हम करके दिखाते हैं। पेट अंदर दबा हुआ रहेगा, सीना बाहर खुला हुआ रहेगा। आपकी जंघाओं वाला पार्ट ऊपर की तरफ खींच रहा है, काफ मसल्स खींच रही है। समस्त शरीर के अंगों में खिंचाव अधिक से हो रहा है। आपकी बैक बोन में भी पूरी तरह से खिंचाव ऊपर की साइड हो रहा है। एंड धीरे 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 रिलैक्स कीजिए। ये देखिए पूरी तरह से पसीना आ गया है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको 2 सेट करवाए हमने, आप इसको अधिक से अधिक, जिनको भी इम्यूनिटी कम है उनको करवाना है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट मूवमेंट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आपको दोनों पंजों के सहारे लेना है। दोनों पंजों के सहारे लेते हुए आपको ऊपर जाना है और ग्रिप में लेनी है। ये आपको ग्रिप में लेनी है और ग्रिप में लेते हुए आपको साइड में जाना है और रोक कर रखना है, ऊपर की तरफ देखते हुए रोक कर रखना है। ये आपके लंग्स में देखिए बहुत ज़्यादा खिंचाव बढ़ गया है। 1, सामान्य श्वास पर रोक सकते हैं और आप आंतरिक कुंभक के साथ भी रोक सकते हैं। देखिए 7 सांस भरते ऊपर गए, सांस छोड़ते गए साइड में, और यहीं पर फिर वापस आपको वापस सांस भरनी है और रोक लीजिए यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। श्वास को बाहर निकालिए, श्वास भरते ऊपर आ जाइए, सांस छोड़ते नीचे। फिर से जाएंगे, श्वास भरते हुए खींचिए, सांस छोड़ते हुए झुकिए, पुनः श्वास भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। श्वास को बाहर निकालिए, श्वास भरिए और आ जाइए। इसको भी आपको रिपीट करना है, कम से कम 3 बार तो रिपीट करना है। इसी तरह से होल्ड करना है। आपके लंग्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, कैपेसिटी बढ़ जाती है, लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। हमारे अंदर कोई भी अगर वायरस चला गया है तो उससे इतनी जल्दी सारी बॉडी की जितनी भी एंटीबॉडीज है वो सारी इकट्ठी होके उस वायरस से लड़ने लग जाती है और उसको मार खत्म कर देती है। नेक्स्ट, अभी हम जाएंगे आगे, हम बढ़ेंगे। अभी हमने जो बताए हैं आपको, जो सबसे पहली क्रिया थी, दूसरी क्रिया थी, तीसरी क्रिया थी, चौथी क्रिया भी हम बताएंगे। चौथी क्रिया में हमें क्या करना है, बैठ गए हम, और बैठने के बाद आपको पूरी तरह से ऐसे जाना है। अब जो लोग बहुत अधिक नहीं जा सकते वो ऐसे ही करेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बनाए, यह ग्रिप बनाए, सीना को बाहर निकाले, सांस गहरी भरते हुए यहाँ पे रोक लेंगे अपने आप को, आंतरिक कुंभक के साथ रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अगेन वापस जाएंगे हम, फिर सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
इससे हमारे पेट की चर्बी तो जाते जाते डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, गैस भर जाती है, अब लगता है कि हाय करे क्या करे क्या। तो इस तरह से आप अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रांग बना सकते हैं। आपके सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से वापस उसी सिस्टम में ला सकते हैं जो बिगड़ गया है। जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी को खट्टी खट्टी डकारे आते हैं, एसिड बढ़ जाता है, जिनको गैस की बड़ी समस्या रहती है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आपको होल्ड करना है, सीना बाहर निकला हुआ, पेट को पूरी तरह से अंदर ले लेना है और खिंचाव अधिक से अधिक होगा। होल्ड करना है आंतरिक कुंभक के साथ और वापस निकाल देना है बाहर श्वास निकालते हुए। ये अभी आपको जाना है, इस तरह से आप जाएंगे, लेटेंगे, ये लेटेंगे और फिर वापस श्वास निकालते हुए, श्वास भरते हुए, सीने को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर दबाते हुए रोक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और वापस आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। एक बार रिलैक्स हो जाइए सामान्य श्वास पर और फिर वापस जाइए। आप आंतरिक कुंभक के साथ आपको रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वापस आप जाएंगे। लास्ट टाइम फिर आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 उसके बाद आपको इस तरह से आप घुटने के नीचे कुछ लगा सकते हैं, ये हाथ लगाएं। उसके बाद हाथ को लेना है ऐसे, एंड चेंज करेंगे हैंड। एंड रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए, बैठ जाइए। शुप्त वज्रासन। शुप्त वज्रासन में भी आपका चेस्ट लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपको शुप्त वज्रासन में जाना है। जिनसे ना हो आप बस इतना ही जा पाए तो इतना ही चले जाएं और यहीं पर रोक लें, और जिनसे पूरा होता है अच्छे से तो आप जाएं पूरी तरह से। ये देखिए आपका सीना पूरी तरह से खुला हुआ है, अपने घुटनों को नजदीक लाइए, रोक लीजिए यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे धीरे ही वापस सांस भरते हुए आएंगे। रिलैक्स। देखिए ये पोजीशन में आप आ गए। इस पोजीशन में आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को लगाते हुए सांस छोड़ते नीचे गए, सांस भरते ऊपर गए। अब इसी में ही अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से इस तरह से होल्ड कर सकते हैं अपनी बॉडी को, ये होल्ड कर सकते हैं, तो इसी में ही आपको जाना है। सांस भरिए, अगर आपको लगता है कि आप डंबल उठाना चाहें, अगर आपके पास डंबल नहीं है तो कोई भी बॉटल भी उठा सकते हैं। 1 लीटर 2 लीटर जितनी भी आपकी कैपेसिटी उठाने की उतनी देर तक उठा कर रखें
और फिर लास्ट में आपको 20 से 25 बार ये मूवमेंट करने के बाद ब्रीथ के साथ ही कीजिएगा और होल्ड करना सामने देखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप और देर तक भी होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना शशांक आसन में रिलैक्स के लिए। ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये बीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला आसन है। आप अगर हाई बीपी है तो आप इसमें थोड़ी देर के लिए भी अगर चले जाते हैं तो आप फिर नापेंगे अपना बीपी तो आपका कंट्रोल में आ चुका होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। आपको लेटना है पूरी तरह से। इस तरह से लेटते हुए आपको दोनों हाथों को सीधे करते हुए ये दोनों हाथों से खींचना है, स्क्वीज। आपको सांस भरनी है और सीने को उठाना है, सांस छोड़नी है। ये ले। इसी को आप अपने वजन के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आपको राइट लेग को फोल्ड करना है और राइट लेग का घुटना फोल्ड हो गया और इसी की तरफ आपको करवट लेते हुए लेटना है। श्वास पर ध्यान, चेस्ट पर ध्यान, शरीर का एक एक अंग पूरी तरह से शुद्ध वायु लेकर एकदम स्वस्थ हो चुका है। अनुभव करते चले जाइए। इसमें लगभग आपको 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से लेटना है और पूरा ध्यान देना है, अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान देना है। एंड धीरे से रिलैक्स। अब हम पलटेंगे। अब अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे लगा लेंगे। हिप्स के नीचे लगाते हुए एक पैर को अप एंड डाउन कराएंगे। एक घुटना आपका इस तरह से बेंड भी हो सकता है और आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, अपने घुटने को सीधा भी कर सकते हो, जिसमें भी आपको लगता है कि आपको ज्यादा सुविधा मिल रही है। देखिए, घुटने सीधे करते हुए सांस भरते हुए ऊपर लेकर आएंगे और सांस छोड़ते नीचे लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। 6 7 8 9 10 पर होल्ड कर लेंगे। होल्ड करेंगे सेल्फ। आपको अनुभव करना है बंद आंखों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। देखिए, अगर श्वास रोककर होल्ड कर सकते हैं आप तो श्वास रोककर ही होल्ड करें, आंतरिक कुंभक के साथ में। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंतरिक कुंभक, यानी कि आपको श्वास भरते ऊपर लेकर आए थे और यहीं पर रोक लीजिए अपनी श्वास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए पैर को सामान्य स्थिति पर रख दीजिए। दोनों हाथों को आकाश की तरफ फील कीजिए, अपने भीतर एनर्जी को। आपके हाथों की उंगलियों से एनर्जी भर रही है, आपके पैरों के पंजे से एनर्जी भर रही है, आपके सिर के उच्च कोटि से एनर्जी भरपूर मात्रा में भर रही है। अनुभव करते चले जाएं। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों हाथों को फिर से पुनः अपने हिप्स के नीचे लगा लेंगे और पैर को गोल गोल घुमाएंगे। आपसे जितना घुमाया जाए। आपको छोटा गोला बनाने में ज्यादा सुविधा है या आपको बड़ा गोला बनाने में सुविधा है, ये आपकी हिप को बहुत ज्यादा
मजबूत करता है, शेप में लाता है, अतिरिक्त चर्बी को समाप्त करता है। तो इसीलिए आप सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। पीसीओडी वालों के लिए, जिनको मोनोपोज आ चुका है, उनके लिए, जिनकी स्ट्रेंथ पावर कमजोर है, उनके लिए, सबके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। गोल गोल घुमाते चले जाएं, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते नीचे, और उल्टा घुमाना शुरू कर दीजिए। सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते नीचे। एंड धीरे से रिलैक्स। पहले आप फील कीजिए अपने भीतर एनर्जी को। जब आप विश्राम की अवस्था में होते हैं तो भरपूर मात्रा में एनर्जी वापस आपके शरीर के भीतर प्रवेश हो रही होती है। 10 सेकंड में वापस आपकी एनर्जी भर जाती है उतनी ही। अब आप दूसरे अंग की तरफ जा सकते हैं। गोल गोल घुमाएं, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते नीचे, लगभग 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। एंड उल्टा घुमाएंगे अब हम, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते नीचे। और धीरे से रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने आकाश की तरफ रुख कर ले। आंखें बंद कीजिए। समान स्थिति पे श्वास भरिए, छोड़ दीजिए। सांस भरते हुए पेट फूलेगा, सांस छोड़ते हुए पेट को पिचकाना। अब इसी में आप लेग मूवमेंट कर रहे हैं। दोनों हाथों को पुनः रखिए हिप्स के नीचे। एक पैर को दाएं बाएं लेकर जाना है। सांस भरना है, सांस छोड़ना है। कहाँ सांस भरना, कहाँ छोड़ना, ये भूल जाइए। आप तो बस श्वास के साथ जुड़े रहिए। काउंटिंग के साथ कम से कम आपको यह 10 से 20 बार दोहराना है। कंटिन्यू आप 30 डिग्री पर पैर को अंदर बाहर कर रहे हैं। एंड लेग चेंज करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए पहले विश्राम कीजिए। अगर आपको लगता है एनर्जी फिर से आपको ज़रूरत है तो विश्राम कीजिए। जब एनर्जी भर जाए तो पुनः वापस आप दूसरे अंग की तरफ जा सकते हैं। मूवमेंट करना है। ये हमारी साइड की जितनी भी चर्बी है उसको समाप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि 30 डिग्री पर आप कर रहे हैं तो आपकी अतिरिक्त चर्बी जो पेट की है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और बाकी गैस, एसिडिटी, एंजाइटी, डायबिटीज, मोटापा, हर तरह से आपको फायदेमंद है। और इंटेस्टाइन आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। तो इसलिए आपको लेग मूवमेंट जब आप करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कम कम धीरे धीरे आप काउंटिंग बढ़ाते चले जाएं और पावर भी बढ़ती चली जाएगी और शरीर में शेप आती चली जाएगी। एंड धीरे से रिलैक्स। फिर से वापस अपने दोनों हाथों को निकालिए बाहर। अपने हाथ की हथेली को रुख आकाश की साइड कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। श्वास भरिए, पेट को फुलाइए, श्वास छोड़िए, पेट को पिचका दीजिए। ये बहुत ही अच्छी कपालभाति क्रिया भी हो जाएगी आपकी एक तरह से, क्योंकि कपालभाति का सिस्टम भी यही है। और ये सिस्टम अगर आपको आ गया तो यही सिस्टम आपका 24 घंटे चलना चाहिए। यानी आप श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास बाहर निकालेंगे पेट पिचकेगा। ये 24 घंटे आपको इसी तरह से ब्रीथ लेनी और छोड़नी है। रिलैक्स। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, दोनों घुटने बेंड कीजिए। दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर रखिए। दोनों घुटने इस तरह कोने से बेंड भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड। इसी तरह से आप 10 से 20 बार इसको करेंगे। आपकी कमर की अतिरिक्त चर्बी भी समाप्त होगी, प्लस कमर का दर्द भी दूर होगा और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। धीरे से रिलैक्स। अब हम जाएंगे शेतुबंधासन। तो शेतुबंधासन में आप अपने दोनों पंजे को पकड़ कर भी कर सकते हो और बिना पकड़े भी कर सकते हो। कई लोग मोटापे की वजह से अपने पैरों को अधिक यहाँ तक नहीं ला पाते हैं, इसलिए उनका पैर पकड़ने में असुविधा होती है। तो कोई बात नहीं, आप दोनों हाथों को जमीन पर दबाव डालते हुए अपनी कमर को ऊपर अधिक से अधिक उठाएं और थोड़ी देर के लिए रोक लें। थोड़ा प्रयास और बढ़ा सकते हैं। आपकी
चिन लग जाए आपके कंठकोप तक, यहाँ तक प्रयास कीजिए और सामान्य स्थिति पर आंखें बंद कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब देखिए इसको भी आप आंतरिक कुंभक के साथ रोक सकते हैं। सांस भरते ऊपर लेकर जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स। शुप्त पवन मुक्तासन। शुप्त पवन मुक्तासन में आपको क्या करना है, अगर आपके कंधे में किसी भी तरह का दर्द है, खिंचाव है, तनाव है, तो आप गर्दन ना उठाएं, इसी को बार बार चेंज करते चले जाएं। अगर आप ला सकते हैं इजी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको नाक को घुटने के नजदीक लाना है, रोकना है, वापस सांस छोड़ते हुए आपको नाक को घुटने के नजदीक लाना है। सांस भरते हुए चेंज करेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से सांस भरते हुए चेंज करेंगे। इसको भी आप 10 से 15 बार करने के बाद आप होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास बाहर निकालते हुए बाह्य कुंभक के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। देखिए अब आपको क्या करना है, करवट लेंगे। आप ये करवट लेंगे, इस तरह से करवट लेकर आपको घुटना ऊपर लेना है और नीचे रखना है। और जब आप ये मूवमेंट कर रहे हो तो आपकी पूरी तरह से आप नाभि पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो यहाँ पर खिंचाव बढ़ेगा। 1 2 3। ये हिप बोन में अगर किसी भी तरह की कमजोरी है, तो बहुत ज्यादा आपके फैट है, फैट को बहुत जल्दी कम करेगा। जरूरी नहीं है कि बहुत हैवी एक्सरसाइज से ही आप फैट बर्न कर सकते हैं। आप इस तरह की टेक्निक के साथ आप अपने फैट को कम करके अपने पावर को बढ़ाना है आपको। 1 2 3 4। सांस भरिए, सांस को निकाल दीजिए, सांस भरिए, सांस को बाहर निकाल दीजिए। 6 7 8 9 10। होल्ड कीजिए। 1 2 3। जितना आप इसको अधिक से अधिक साइड में ले जा पाए, यहाँ पे खिंचाव बढ़ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बैलेंस के साथ करेंगे। अब आप दूसरी साइड जाएंगे। देखिए ये दोनों घुटने बैंड है। ओके, ये देखिए अधिक से अधिक आप खींच कर देखेंगे तो आपके पीछे भी आपके बहुत प्रेशर पड़ेगा। वापस लेकर आइए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर होल्ड करेंगे। 1, इसको और अधिक पीछे ले जाइए, ये चिपका हुआ रहेगा जमीन पर। 2, सामान्य श्वास पर रोक सकते हैं, आंतरिक कुंभक के साथ भी रोक सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। अब इसी में ही आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से आप आएंगे और ये बैंड रहेगा। 1 2 3 4 5 6, यानी ये बैंड ही रख के और आपको ऊपर खींचना है, वापस लेकर आना है, ऊपर खींचना है, वापस 6 7 8 9 10। बहुत स्लो। 13 14 15 16 17 18 19। होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड लैप चेंज कर लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। इसी में देखिए, इसी में चेंज है। आप इसी तरह से कोहनी आप जमीन पर रख कर भी कर सकते हैं, हाथों को सीधा करके भी कर सकते हैं। देखिए 1 2, सांस भरना है, सांस को बाहर निकालना। 3 4 5 6 7 8 9
10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये जितने भी आप आज आपने मूवमेंट्स किए हैं अपनी बॉडी के अंगों की, वो सारे के सारे आपको बहुत ज़्यादा पावर देने वाले हैं। बस ब्रीथ के साथ कीजिए और जुड़े रहिए उस अंग के साथ, अन्य किसी विचारों से ना जुड़ें, क्योंकि जब आप कर रहे होते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, मन और शरीर जुड़ना चाहिए, तभी आत्मा जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, यानी कि एक तरह से ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वह आत्मा उस समय खींचती है। और ब्रह्मांड में शक्तियां इतनी ज़्यादा भरपूर मात्रा में कि हमें खुद को पता नहीं है कि कितना हम उससे फायदे ले सकते हैं। अभी हम चलेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया के लिए आप सुख आसन में बैठें, वज्रासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, जिसमें आपको दर्द ना हो उसमें आप बैठें, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर लेकर जाना है। कपालभाति क्रिया में आपको कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, और जैसे ही आप मुद्रा में जाते हैं तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं आपकी उंगलियों में आ जाती हैं। ये अपने आप ही बॉडी में हार्मोन्स उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप कोई भी मुद्रा में जाएंगे आपके हार्मोन्स है वो उत्पन्न हो जाएंगे, और जो उत्पन्न हुए हैं, यानी ज्ञान मुद्रा है तो आपके मस्तिष्क के जो हार्मोन्स है वो उत्पन्न हो गए, और वह आपकी पूरी बॉडी में एक तरह से पूरा बहुत तेजी से फैलने लग जाते हैं। तो ये इसलिए मुद्राओं के साथ अगर करते हैं हम तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अभी हम करेंगे कपालभाति क्रिया। सांस बाहर, पेट अंदर, कंटिन्यू इसी पर ध्यान। आप जितनी देर तक कर सकते हैं करें, फिर रुक जाएं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, शांत भाव से रुके रहें, या फिर आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें, फिर से वापस कपालभाति करें, रुक जाएं, या फिर अनुलोम विलोम करें। इसी तरह से आप इसको 7 बार भी दोहरा सकते हैं। इसी तरह से आप आधे घंटे तक प्राणायाम कर सकते हैं, बार बार एक प्राणायाम के बाद दूसरे प्राणायाम, दूसरे प्राणायाम के बाद पहला प्राणायाम, इस तरह से आप प्राणायाम को चेंज करते जाइए और आप समय दर बढ़ाते चले जाइए। अभी हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए या फिर ज्येष्ठा प्राणायाम भी कहलाता है। ये ज्येष्ठा प्राणायाम यानी सबसे बड़ा, यानी सबसे ऊपरी जो आपका स्थान है, यानी आपका लंग्स है ऊपरी सतह पर रखा हुआ है, उसको पूरी तरह से स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ज्येष्ठा प्राणायाम में जाना है। तो दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, अभी हमने कहा कि जब आप मुद्राओं में जाते हैं तो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, वो हार्मोन्स आपके पूरी बॉडी में फैलने लग जाते हैं। तो जैसे ही आप इस मुद्रा में भी जाएंगे, ये ज्येष्ठा मुद्रा कहलाती है। आप ज्येष्ठा मुद्रा में चले गए और आप इस समय प्राणायाम कर रहे हो तो आपके शरीर में पूरे एक एक अंगों में बहुत ज्यादा ऊर्जा भर रही है, क्योंकि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जा रही है और भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा में आइए आप, ज्ञान मुद्रा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, मोटापा है, या बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, तो ये देखिए सूर्य मुद्रा में आ सकते हैं। ये तो इस तरह से आप पूरी तरह से जाएं और फिर शुरू कर दें। ये बहुत ही गर्म कर देने वाली मुद्रा है। तो ये एक तरह से आपकी पृथ्वी मुद्रा भी कहलाएगी। पृथ्वी मुद्रा में आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे ही आपको घबराहट हो, छोड़ देना है, आपको वापस ज्ञान मुद्रा में आ जाना है।
जहां से आपने आरंभ किया है वहीं पर ही लाकर आपको समाप्त करना है। एक चक्र पूरा होना जरूरी है, अधूरा नहीं छोड़ना है। सबसे ज्यादा पावरफुल है अंगूठा, ये क्योंकि अग्नि का प्रतीक है। ये अंगूठा है जो हर मुद्राओं में आपको लगाना होता है। ये संतुलन के लिए होता है। जैसे कि आपने सबसे पहली वाली उंगली है उसको आपने अंगूठे के साथ में लगा लिया, ये आपने अंगूठे के साथ में लगा लिया तो आपकी पूरी तरह से न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने वाली मुद्रा है ये, और मानसिक स्थिति को आपको संतुलन में रखने वाली है। अब आपने मान लो मध्यमा उंगली में इसको टच कर लिया, तो ये आपकी मुद्रा है। आपके जो अनइवन चल रहा है, किसी भी चीज का बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस करने वाली ये मुद्रा है। सबसे अच्छी मुद्रा है बैलेंस के लिए, इसमें भी आपको रोकना है। इसके बाद आप आ जाएंगे ये अनामिका उंगली, जो अनामिका उंगली के साथ थोड़ी देर के लिए रखना है। फिर उसके बाद ये कनिष्ठ का जो है इसके साथ में भी आपको रोकना है। ये भी आपके शरीर को बैलेंस करती है, जल की प्रवृत्ति को शांत करती है, बहुत बढ़ा या घटा दोनों तरह से नुकसान करता है। और इसी तरह से आप मुद्राएं दोनों हाथों की मुद्रा लेके लगेगी। आप ये नहीं कि एक ही मुद्रा को लगा के रखेंगे, आप दोनों हाथों, सिर्फ आप अनुलोम विलोम में ये मुद्रा बन रही है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी मुद्रा में आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन है तो आप जल मुद्रा में जाएंगे। इसी तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम चलेंगे उज्जाई प्राणायाम। आंतरिक कुंभक के साथ आपको इसको रोकना है और निकालते बाहर आपको श्वास निकालनी है लेफ्ट नोस्ट्रल से। इसका अभ्यास भी आप 3 बार करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये किसके लिए होता है? जिनका बहुत ज़्यादा थायराइड कंट्रोल में नहीं है, हाइपो हाइपर, या फिर किसी भी तरह की यहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा है, या गर्दन में दर्द है, आवाज़ बहुत भारी हो गई है, या फिर किसी भी तरह की और भी अन्य नसें चढ़, यहाँ पर स्वेलिंग वगैरह आ गई अंदर तरीके से, या किसी का टॉन्सिल बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, छाले बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, जिनकी जीभ बहुत जल्दी सूख जाती है, जीभ को भी बहुत ज़्यादा पावर मिलती है इससे। तो आपको उज्जाई प्राणायाम से, जिनके सोते समय आपकी नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जो कि सांस जो बाहर आती जाती है वो बहुत अच्छे से नहीं आने के कारण वो आवाज़ के साथ आवाज़ बाहर अंदर आने लग जाती है, तो इसलिए आपको उज्जाई प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। श्वास धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, पेट अंदर जाएगा कंटिन्यू, जब तक सांस आखिरी सांस तक बाहर नहीं जाती तब तक आपको गुंजन क्रिया करनी है। और जब आपकी सांस आवाज आनी भी बंद हो जाए तो भी आपको निकाल के थोड़ी देर की बाह्य कुंभक के साथ में, और धीरे धीरे आपको फिर से वापस श्वास भरनी है। इसको भी आप कम से कम 3 बार करेंगे। महाप्राण ध्वनि, आपकी उंगलियों के पोरों से थोड़ा सा आपको इस तरह से टैपिंग करनी है, थोड़ा ज़्यादा ऐसे तेज भी कर सकते हैं। उससे आपके न्यूरॉन्स बहुत स्ट्रांग होंगे, यहाँ की जो आपके जितने भी नर्व्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होगी, आँखों की, कान की, गर्दन की, सारी नर्व्स आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, ब्लड बहुत तेज़ी से जाने लग जाएगा, आपके यहाँ की जो आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, कान का जो पावर है वो बढ़ जाएगा। किसी किसी को कान में बड़ा आवाज़ें से साए सी आवाज़ें आती हैं, जो ज़्यादातर फ्लाइट में ज़्यादा सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत ही पावर देने वाली है। और ये वाली तो जो है सांस भरते हुए मुंह को फुला लेना है, कान को बंद कर लेना है और ज़्यादा दबाना है, बाहर की आवाज़ ना आए, और इस तरह से आप इसको होल्ड करेंगे अधिक से अधिक समय तक और फिर धीरे से खोल देंगे, ये भी बहुत ही अच्छा होगा। अभी हम चलते हैं नमस्कार मुद्रा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काशेदो भाग भवेत्। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहे। ओम शांति 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 ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। चलिए बाय बाय। जरूर एक्सरसाइज कीजिए, और आज की डेट में ये समझ लीजिए कि आप अंदर रहकर, घर के अंदर रहकर
अपने खुद के डॉक्टर आप खुद बन रहे हैं, और अगर परिवार में और लोग हैं तो उनको भी आप प्रेरित कीजिए और उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो भी व्रत के साथ में योग करें। और व्रत के साथ में अगर योग करते हैं तो पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कभी भी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना बहुत ही हानिकर है। इस समय इन्फेक्शन और आप घर पे ले आएंगे, संक्रमण पूरी जगह से फैला हुआ है और संक्रमित होके ही आप आएंगे, इसलिए बाहर ना जाएं। इसी तरह से आप अपने व्रत के साथ जुड़े रहेंगे और पूरी तरह से अपने आप को सेफ जोन में रखेंगे। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर हम।